हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग अपने एक्सेल की 9 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पाइवट टेबल के बारे में बताया था। ओके, तो आज हम लोग जो अपनी क्लास करेंगे वो इंसर्ट मेन्यू के ऊपर करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पाइवट मेन्यू बता दिया था, जो कि हमारे एमएस एक्सेल की इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही आती है। बट इसमें क्या होता है, ये हमारा एडवांस एक्सेल का टॉपिक है जो मैंने पाइवट टेबल आप लोगों को बताया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कुछ आगे के कुछ ऑप्शंस बताऊंगा जो कि बहुत ही ईजी ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप लोगों को मैं बता दूं कि इंसर्ट मेन्यू के और ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। मतलब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन ऑप्शंस हैं। तो हम लोग को वैसे भी कंप्लीट बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बेसिक लेवल का भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इंसर्ट मेन्यू के और ऑप्शन भी देखेंगे। प्लस जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है पाइवट टेबल की, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। आप लोग वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर कर दें। और आप लोगों को कहाँ करना है, वेबसाइट पर विजिट करना है नोट्स के लिए। और एक्सेल के नोट्स आप लोगों को ब्लॉग पर मिलेंगे, इसलिए आप लोगों को ब्लॉग पर विजिट करना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस के नोट्स नहीं लिए हैं वो क्या करें, ब्लॉग पर आके प्रीवियस क्लासेस के नोट्स भी ले सकते हैं और वहाँ पे जाके कंप्लीट उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कैसे कौन से जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया सभी के स्टेप्स मैंने बताए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंसर्ट मेन्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इंसर्ट मेन्यू। पाइवट टेबल हम लोग का हो गया है। अब जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन होता है पिक्चर। वैसे तो एमएस वर्ड में भी मैं बताऊंगा आप लोग को ये ऑप्शन, लेकिन अभी हम लोग का एक्सेल चल रहा है इसलिए मैं एक्सेल में आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे कि पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर ऑप्शन का यूज होता है हमारा, जैसे कि हमें क्या करना है, कोई पिक्चर वगैरह लगानी है। ये जो सीट है, जैसे मान के चलो ये मेरी शीट है, ये किसी मार्कशीट है और यहाँ पे किसी स्टूडेंट की क्या फोटो वगैरह लगानी हुई है, तो हम लोग इस ऑप्शन की यूज से लगाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखो ये कुछ इमेजेस यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ये हमारी कौन सी इमेजेस हैं, जो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है ना, अगर आप जो हम लोग मोबाइल से डालते हैं वो हम लोग मोबाइल वाली भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की पिक्चर आएंगी। इस पर आपको डबल क्लिक करना है और कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करना है, बस उस पर आपको क्लिक करना है और इंसर्ट करना है। ठीक है, जैसे इंसर्ट करेंगे तो इसका साइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉर्नर से इसके साइज को क्या करेंगे, छोटा करेंगे। जैसे इसके साइज को छोटा करेंगे और कॉर्नर पे आके यहाँ पर अपने हिसाब से छोटा करके और सेट करने के बाद जहाँ पर भी लगाना है वहाँ पे क्या कर देंगे, उसको क्लिक करके छोड़ देंगे। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी हमारी सी मार्कशीट में, यहाँ पर या मार्कशीट या किसी भी चीज़ में पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। जहाँ पर चाहे हम लोग वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, हम लोग इसको कहीं पर भी ड्रैग करके रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग चाहें। ठीक है, तो ये सिंपल सा ऑप्शन था जिसमें हमने पिक्चर इंसर्ट की। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, पिक्चर पे नॉर्मली ये वाली पिक्चर ओपन होगी, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, कभी आपको मोबाइल की पिक्चर्स लेना हो या फिर ड्राइव से लेना हो तो थोड़ा सा ड्रैग करना, नीचे आना। जिस भी ड्राइव में आपकी पिक्चर हो कंप्यूटर की, उस ड्राइव पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा है बेस्ट वॉलपेपर, एचडी वॉलपेपर, ऐसे आप लोगों की जो भी आप लोगों के फोल्डर बनने होंगे उस फोल्डर पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का जो भी आपको इमेज चाहिए उस इमेज पे क्या करना है, कंप्लीट नीचे आके जो भी इमेज लगानी है बस उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मेरे केस में क्या है, मेरे डी ड्राइव में रखी हुई है, एचडी वॉलपेपर के नाम से कुछ रखे हुए हैं। इस तरह से बस आपको एक क्लिक करना है, एक क्लिक करने पर ही वो इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से ये हमारी इंसर्ट हो गई। इंसर्ट होने के बाद क्या करना है, ड्रैग करना है बस, और इसको क्या कर देना, छोटा कर देना है। और जिस तरह से फोटो का साइज होता है उतनी फोटो बना के जहाँ पर भी लगाना है वहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर सीट में कहीं पे पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा क्लिप आर्ट। तो देखो क्लिप आर्ट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिप आर्ट का भी यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्लिप आर्ट क्या होता है, क्लिप आर्ट मतलब होता है कार्टून पिक्चर इंसर्ट करना। ठीक है ना, तो अगर मुझे क्या करना है, अपने कहीं अपने जो शीट है, शीट में कहीं पे कार्टून टाइप की पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, क्लिप आर्ट का यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ये वाला एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि जो भी आपको करना है उस या तो पिक्चर को क्या है, सर्च कर दो। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा और मैंने यहाँ पे गो कर दिया। तो अगर इसमें क्या होंगे, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कलेक्शन होगा तो देखो ये हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च करके कर सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, देखो ये कार्टून्स पिक्चर आती हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑटोमेटिक एक कार्टून टाइप की पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर लिखा तो कंप्यूटर भी आ गया सामने, तो कंप्यूटर्स वगैरह इंसर्ट करने हो तो कंप्यूटर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ और ड्रैग करूँगा तो सारे कंप्यूटर इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक करने पे मुझे कंप्लीट मिलने लगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्लिप आर्ट का यूज़ करेंगे। जब कभी भी हमें क्या करना है, अपनी शीट के अंदर कार्टून पिक्चर को इंसर्ट करना है तो हम लोग किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सिंपल सा है। अगर मान के चलो मुझे कुछ और चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा फ्लावर, ठीक है ना, तो फ्लावर लिखा यहाँ पर और गो किया तो फ्लावर नाम से होंगे, तो देखो फ्लावर्स की पिक्चर्स आ गई।
तो ये हम लोग कर सकते हैं। और कभी कभी अब मान के चलो आप लोगों को नाम याद नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी पिक्चर है, और अगर कोई सर्च करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या जाना है, सेकंड क्लिक उस पर जाना है, इस पर क्लिक करना ऑर्गेनाइज क्लिप पर। जैसे ही ऑर्गेनाइज क्लिप पर क्लिक करेंगे विंडो आपके सामने होगी। विंडो का नाम क्या है, फेवरेट माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये जो विंडो आपके सामने है, इस विंडो में क्या करना है, ऑफिस कलेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑफिस कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो ये हमारी जितनी भी ये फोटोज आ रही थी ना क्लिप आर्ट की, वो हम लोग की यहाँ से आ रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान के चलो मैंने ऑफिस कलेक्शन में मैंने बोला बिल्डिंग, तो देखो बिल्डिंग की इमेज आ गई। वहां से जब मैंने क्लिक किया तो मेरा क्लिक करने पे इंसर्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ से क्या होगा, जब भी मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो क्लिप आर्ट की इमेजेस हमारी क्लिक करने पे इंसर्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ड्रैग करना पड़ेगा। ड्रैग मतलब क्या होता है, माउस का क्लिक पकड़े रहना है और उसी क्लिक के साथ जहां पर इमेज चाहिए वहां पे क्लिक छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। इन इमेजों को हम लोग अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म हम लोग इनका परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा ट्रांसफॉर्म हमें करना है, यहाँ ले जाना वहाँ ले जाना सब कुछ कर सकते हैं। इसको बड़ा करना है तो बड़ी भी कर सकते हैं। लेकिन कैसी पिक्चर रहेंगी हमारी क्लिप आर्ट वाली, सारी कार्टून्स पिक्चर। अब यही बिल्डिंग्स हम लोग चाहें तो सर्च से भी निकाल सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग्स, BUILDING, ठीक है ना, बिल्डिंग। तो देखो वही इमेजेस हमारी यहाँ पर भी आ गई। तो अगर इमेज का नाम याद नहीं आए तो क्या करना है, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन क्लिप में जाके आपको ऑफिस कलेक्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ से भी इंसर्ट हो गया। अगर नहीं आना है तो कहाँ जाना है, इस ऑप्शन पे जाना है, ऑर्गेनाइज योर मीडिया क्लिप पर। उसके बाद ऑफिस कलेक्शन पे आना है। ऑफिस कलेक्शन पे आने के बाद क्या करना है, जो भी चाहिए, जैसे ये चाहिए, नेचर चाहिए, या फिर इस तरह से कोई भी पिक्चर चाहिए, तो क्लिक करने पे तो आना नहीं है, क्या करना है, माउस से क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारी क्लिप बोर्ड पे जो क्लिप आर्ट होता है उससे हमारी कार्टून्स पिक्चर आ जाएंगी। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारा एक पिक्चर ऑप्शन कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया क्लिप आर्ट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है, वो होता है हमारा शेप्स, मतलब शेप वगैरह बनाना पड़े। कभी किसी एक्सेल में कोई शेप पे किसी ने बोला कि सर्किल बनाओ, तो यहाँ पर हम लोग सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। और कोई ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट है तो ट्राइंगल बना सकते। शेप का मतलब ये होता है ना, किसी अलग अलग तरह के शेप वगैरह बनाने पड़े तो उसमें हम लोग कैसे, सपोज इस शेप के अंदर लिखना पड़े तो राइट क्लिक कर देना और एडिट टेक्स्ट लिख कर देना, तो हम लोग इस शेप के अंदर लिख भी सकते हैं, ठीक है। कभी कोई हम लोग को ज़रूरत पड़ी कोई रिपोर्ट बनाने की जिसमें हो सकता है किसी शेप की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो इस तरह से हम लोग शेप के फॉर्म में भी बना सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मतलब एक ऐसे ऑप्शन है जो कि बहुत रेयर केस में यूज़ होते हैं, ऑफिस के कामों में बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ है। वो तो ऑप्शन है, तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और पता, और कहीं पर हो भी सकता है रिक्वायरमेंट आ जाए तो याद भी रहेगा कि कहाँ हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए सबको सीखना ज़रूरी है। शेप पर क्लिक किया, हो सकता है मान के चलो किसी कोई रिपोर्ट अपन लोग जनरेट कर रहा है, इस तरह से रिपोर्ट में कुछ जैसे हमने ये ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने एक और ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ करने के बाद कुछ रिपोर्ट बन रही हो इस तरह से। अब ये हमने ये ले लिया, अब इसको कनेक्ट करना है आपस में। तो ये एरो में क्या होता है हमारा, यही इंसर्ट में जो एरो वगैरह हम लोग इसमें लगा सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर ये एरो हो गया, कभी किसी चीज़ को तुम्हें दिखाना है किसी भी चीज़ से तो एरोस का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के एरो का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे दो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है हमारी शेप के अंदर जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि इसको इससे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। कुछ अदर हो सकते हैं, ये जो एरो है ये वाला एरो से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हमें इससे कनेक्ट करना है तो कनेक्टर के टाइप में भी हम लोग जब डायग्राम वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी एक्सेल के अंदर तो भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, आप लोग को जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आप लोग अपने ऑप्शंस का यूज़ कर लेंगे। इसलिए सब कुछ बता दे रहा हूँ मैं, जो भी ऑप्शन की जब रिक्वायरमेंट होगी आप लोग खुद ही कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट भी क्या है, एक तरह से शेप का ही काम करता है। जैसे इसमें क्या है, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह की आर्ट्स मिलेंगी मुझे, ठीक है ना। तो जो भी हमें यूज़ करना है बस उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। मान के चलो मैंने ये वाला डायग्राम लिया और ओके कर दिया तो ये इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। अब बात क्या है, इसमें अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने मान के चलो मैं CPU के बारे में लिख रहा हूँ, क्योंकि CPU के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ALU, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया मेमोरी, तो एक तरह से किसका डायग्राम बन रहा है, मेरा CPU के। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया CU, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या है, ऑटोमेटिक डायग्राम बन गया। ना मैंने कुछ बनाया ना कुछ। तो स्मार्ट आर्ट से क्या होता है, बने हुए डायग्राम में हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छे डायग्राम यहाँ पे बने होते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करना है, स्मार्ट आर्ट पे ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है ना। हो सकता है मुझे कहीं कहीं पर कंप्यूटर को नेटवर्क दिखाना हो जहाँ पे हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना हो, तो क्या करें, यहाँ पे कोई ऐसा डायग्राम दिख रहा हो कंप्यूटर में तो हम लोग कंप्यूटर भी आराम से जोड़ सकते हैं। ऐसे ये है, एक रिंग फॉर्म में दिखा रहा है तो मैंने मान लिया यहाँ पे। अब जैसे ये आ गया, इसी के ऊपर आ गया, तो हम लोग पीछे वाला क्या कर दे रहे हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है, क्लिक करके डिलीट की पे हम लोग क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक पीछे वाला डायग्राम चला जाए। अब ये है टेक्स्ट A, तो मैंने मान के चलो ये हो गया हमारा कंप्यूटर A। फिर मैंने कहा ये हो गया हमारा कंप्यूटर B, ये हो गया कंप्यूटर C,
कंप्यूटर डी, इस तरह से कोई भी डायग्राम बनाना है तो ऑटोमेटिक हम लोग बना सकते हैं 3D फॉर्मेट में स्मार्ट आर्ट के थ्रू डायग्राम। अब बात आती है इनके थ्रू हम लोग ऊपर से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसा हमें क्या करना है, स्मार्ट आर्ट की स्टाइल देनी है, वो स्टाइल हम लोग दे सकते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेआउट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब बने हुए डायग्राम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो वाले ऑप्शन तभी ऑन होते हैं जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, तभी हमारे ये वाले ऑप्शंस ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के बाद बात आती है हमारी चार्ट्स की। ठीक है, चार्ट यूज़ होते हैं, लेकिन चार्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा साइंटिफिक फील्ड में। तो सबसे पहले चार्ट का यूज़ करने के कहाँ पे करेंगे हम लोग, मार्कशीट पे बताएंगे आप लोगों को चार्ट का यूज़ कैसे करते हो। सबसे पहले ये जितनी भी इमेजें लगाई हैं इन सबको हटा देते हैं। हटाएंगे कैसे, सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की दबा देना, ऑटोमेटिकली सारे हमारे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे जितने भी हमने यहाँ पे लगाए हैं तो बस कीबोर्ड से डिलीट की दबाई और सारे यहाँ से डायग्राम चले गए। ठीक है, चार्ट क्या होता है, अपनी जो डेटा होता है हमारा, हमें अपने डेटा को किस में दिखाना है, एक क्या बोलते हैं, चार्ट फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं रिपोर्ट को, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, चार्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो अब इसमें क्या है, देखो बहुत सारे चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बट नॉर्मली जो हम लोगों ने पढ़े होते हैं स्कूल टाइम पे, वो कॉलम चार्ट पढ़ा होता है, बार ग्राफ पढ़ा होता है, लाइन पढ़ा होता है, पाई चार्ट पढ़ा होता है। ठीक है, बाकी देखो क्या होता है, चार्ट कहाँ यूज़ होते हैं, चार्ट यूज़ होते हैं साइंटिफिक फील्ड में। ठीक है ना, साइंटिस्ट लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे चार्ट होते हैं। अगर हम अदर चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे चार्ट होते हैं जो कि बबल चार्ट, डनफ चार्ट, ये सब क्या है, साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, और जिसकी फील्ड में जिस चार्ट का यूज़ है वो लोग कर सकते हो। तो एक्सेल ऑलमोस्ट सारे चार्ट हमें प्रोवाइड कराता है। तो हम लोग देखते हैं कॉलम चार्ट के बारे में। तो देखो क्या करना, मार्कशीट में नेम से लेके सिर्फ नंबर तक सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इतना सिलेक्शन करने के बाद क्या करना, यहाँ पे कॉलम चार्ट पे क्लिक करना और बस ओके कर देना किसी भी चार्ट पे। तो मैंने ऐसे इस चार्ट पे ओके किया तो देखो ये चार्ट बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ कॉर्नर से, जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो ये चार्ट क्या बता रहा है, ये देखो क्या बता रहा है, चार्ट अगर ध्यान से देखा जाए, ये मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया और इसको थोड़ा सा ड्रैग ले लेंगे। ठीक है, अब ये चार्ट हमें बता क्या रहा, देखो यहाँ पर क्या है, अमित। अमित क्या है, एक स्टूडेंट का नेम है अमित। अमित की ये क्या बता रहा, उससे पहले आप लोग ये देखो यहाँ पे क्या लगा, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। ये क्या बता रहा है, फिजिक्स के जो मार्क्स हैं वो हमारे स्काई ब्लू कलर से हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स हमारे रेड कलर से हैं और मैथ के ग्रीन से हैं और इंग्लिश के पर्पल से हैं, और यहाँ पर जो हमारा हिंदी है ये हमारा स्काई ब्लू से है। ठीक है ना, तो इस तरह से उन्होंने बताया। तो अब जरा अमित के मार्क्स पे आते हैं। अमित के मार्क्स कितने हैं फिजिक्स में, ये हमारे 56 हैं। ओके, तो अमित के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 56 अमित के मार्क्स हैं। तो यहाँ पर जो अमित के मार्क्स हैं ये क्या देखो 56 ही बता रहा है, वहाँ पर माउस का कर्सर ले जाओ, ऑटोमेटिक पॉइंट कर देगा। मतलब क्या है, अगर मेरे पास ये शीट नहीं भी हो तो भी मैं मार्क्स बता सकता हूँ। कैसे, मैं इस पर अपना माउस का कर्सर ले जाऊँगा इन बॉक्सेस पे तो ऑटोमेटिक बताएंगे। ठीक है, अमित का मैंने चेक किया, यहाँ पर हिंदी में 67 है, यहाँ पे आया मैं तो यहाँ पे कितना आ रहा 60, यहाँ पर आया मैं कितने बताएंगे, यहाँ पर अलग अलग तरह से बताते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो वही मार्क्स बता रहा है वो जो हम लोगों ने अभी निकाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको मार्क्स दिखा देता हूँ। तो देखो हिंदी में उसके 67 थे। ऐसे रवि के मुझे चेक करना है तो रवि के अगर मैं फिजिक्स में चेक करना तो 87 है और 87 ही हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो देखो ये मैंने आपको समझा दिया है, चार्ट को हम लोग इस तरह से देखते हैं। ठीक है, अब ऊपर से चाहो तो इसकी देखो स्टाइलिश और डिज़ाइन हम लोग अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से देखते हैं चार्ट बनाना। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट पे आने के बाद चार्ट पे क्लिक करना। मैंने 3D पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे 3D पे क्लिक किया तो देखो ये वैसे ही चार्ट आया है, 2D और 3D, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट वगैरह ले सकते हैं। अगेन देखते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, चार्ट पे आते हैं। अब मैंने इस तरह के चार्ट पे क्लिक कर दिया तो ये किस तरह से आया, ये देखो कलर वैसे ही इंडिकेट कर रहा है लेकिन इसका थोड़ा सा फॉर्म अलग है। ये एक ही लाइन में टोटल दे रहा है सीधा, जैसे कि फिजिक्स के मार्क्स हमारे ब्लू कलर से बता रहे हैं तो फिजिक्स के मार्क्स कितने हैं 56, तो उन्होंने उतने मतलब ये परसेंटेज वाइज टोटल कितना होता है 100% में उन्होंने कंप्लीट इतना परसेंटेज वाइज बांट दिया है। ठीक है ना, 87 जहाँ जहाँ मैं क्या ले जा रहा हूँ, माउस का पॉइंटर ले जा रहा हूँ, वहाँ वहाँ मुझे पे मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा चार्ट के बाद, और भी बहुत सारे चार्ट होते हैं बट जैसी रिक्वायरमेंट वैसा चार्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसे चलो एक चार्ट और देख लेते हैं, लाइन चार्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, लाइन चार्ट बन गया। मतलब एक ही लाइन सभी लोगों को दे दी गई है तो ये लाइन चार्ट पे काम हो गया।
सपोज डिफरेंट तरह से लाइन चार्ट लेना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लाइन पे क्लिक किया और मैंने इस तरह से क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया लाइन चार्ट, जैसे अमित है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो हिंदी के मार्क्स है वो जो हमारे स्काई ब्लू कलर से, इंग्लिश के पर्पल से। अब जैसे अमित है, अमित के मार्क्स कितने हैं 56, तो ये लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ पे बता रही है अमित के मार्क्स, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने पॉइंट कर दिया इंग्लिश के मार्क्स को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स है। ऐसे हम यहाँ थोड़े आगे बढ़े 56 पे, तो देखो ऑटोमेटिक उसने रवि के हमें 56 बता दिए। इस तरह से यहाँ पर रवि के 56 वैल्यू बता दी, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी के चली रही है तो हिंदी के बता देगा। जैसा जैसा हो उस लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग, हमें लाइन चार्ट मतलब हमें आना चाहिए, तो हम लोग अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आगे के ऑप्शंस देखते हैं। ऐसे पाई चार्ट भी होता है, तो जिसको जिस चार्ट पे काम करना है क्लिक करना है, ऑटोमेटिक चार्ट प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो पाई चार्ट भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसमें स्टाइल वगैरह बदल सकते हैं, जब जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब का चार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइपर लिंक, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होता है, जैसे कि हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, पेज आपस में बदलते हैं, लेकिन वो किससे बदलते हैं, जब हमारे पास इंटरनेट आ रहा है। लेकिन क्या हमें एक्सेल को चलाने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, एक पेज से दूसरे पेज पर जाता हूँ इंटरनेट में, तो मुझे नेट की रिक्वायरमेंट होती है, मेरा पेज बदल जाता है, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि क्या हो, मेरा पेज एक्सेल में भी मेरी हाइपरलिंक काम करे, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ, एक्सेल में हाइपरलिंक काम, मतलब मैं क्लिक करूँ और पेज बदले, यही तो रिक्वायरमेंट होती है हाइपरलिंक की, कि मैं क्लिक करूं और पेज बदले, तो वो भी फैसिलिटी हमारे पास एक्सेल हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसी फैसिलिटी को हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा अमित पे, ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ खरीदो। तो मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलो ये एक लिस्ट है, ठीक है। ये किसकी, एक स्टूडेंट की लिस्ट है। मुझे स्टूडेंट के बारे में पूरी, इनमें से अमित है, मुझे अमित के बारे में पूरा अमित का डेटा चाहिए कि क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ बिलोंग करता, कहाँ इसके फादर वगैरह बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं क्या करूं, अमित पे क्लिक करूं तो उसका बायोडेटा आ जाए, यही तो मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो अभी क्या, मैं जैसे अमित पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे कुछ क्लिक वगैरह नहीं हो रहा है, बट जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो उसका डेटा आएगा। अब देखो इस जैसे सिस्टम है, सिस्टम में तो देखो उसका रिकॉर्ड बना नहीं है, लेकिन जब मैं इस तरह का काम करूंगा, ऑफिस में कोई वर्क करूंगा, तो यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। उस तरह की जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाए, अमित का डेटा खुल जाए, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर अमित जैसे ही क्लिक करने पर इसका पेज बदल जाए, तो ये हमारा हाइपरलिंक का यूज कहलाएगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम में जैसे कोई फाइल वगैरह लगी होगी, तो मैं क्या करूंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। देखते हैं, नहीं होता है तो मैं आपको लाइव बनाऊंगा एक फाइल, फिर आपको अटैच करके दिखाऊंगा। जैसे ही मैंने अमित पे क्लिक किया, मैंने हाइपरलिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सिस्टम में कोई फाइल अगर बनी हो, वैसे कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ फाइल बनी नहीं है, तो जैसे कि ये फाइल बनी हुई है मार्कशीट 2 के नाम से, या ये फाइल बनी हुई है शुभ के नाम से, इस पर मैं क्लिक करूँ और ओके करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ फाइल में रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड हमारे सामने है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इससे हमारी एक फाइल से दूसरी फाइल अटैच हो गई कि नहीं हो गई, जबकि हमारी देखो नीचे हमारा नेक्स्ट फाइल है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस फाइल पर जैसे हम क्लिक करेंगे अमित पे, तो दूसरे पेज पलट रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, उसका डेटा होगा। एक काम करते हैं, एक फाइल हम लोग बना लेते हैं एम एस बैड की, फिर अटैच करके दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एम एस बैड ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसी के जैसे अमित का रिकॉर्ड है, अभी देखते हैं कोई दूसरे का ले लेते हैं हम लोग। अमित का तो ले चुके हैं, रवि का ले ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, कुछ भी हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं। मैंने लिखा हेलो, आई एम रवि शर्मा एंड I am a student of 12th class, ठीक है। उसके बाद कुछ और लिखा होगा, ठीक है। एंड आई एम फ्रॉम झांसी, उसके बाद यूपी मैंने लिख दिया। इस तरह से मतलब बहुत सारा रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। और भी कुछ लिख सकते हो, तो इसको मैं लेकिन सेव कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इसको फाइल पर आए और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव कर क्लिक किया, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे रवि नाम से ही सेव कर दी, ठीक है। फाइल को रवि के नेम से ही सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अपना वर्ड को क्लोज करता हूँ और हम लोग यहाँ आते हैं। अब जैसे ही मैं रवि पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, मेरी वो रवि वाली फाइल ओपन हो जाए जो मैंने यहाँ पे अभी लिखी है। तो क्या करना है, क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक पे क्लिक करना। अब देखो वो रवि वाली फाइल यहीं आ जाएगी।
तो देखो वो रवि वाली फाइल मेरी यहीं आ गई है MS वर्ड की, और बस मुझे ओके करना है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा रवि वाली फाइल वो ओपन हो जाएगी, जो कि किसकी थी, MS वर्ड की। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक की उससे एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल को जोड़ सकते हैं। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि इंटरनेट पे तो हम फिर तीसरा पेज करते, उस पर क्लिक करते तो दूसरा पेज भी बदल जाता है। बात क्या आ रही है कि मतलब जिस पेज पर हम लोग हाइपरलिंक लगाएंगे, क्या उस पेज पर भी हम लोग हाइपरलिंक लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो भी हम लोग चेक करते हैं। जैसे अमित है, अमित के पे ये फाइल अटैच है, अब जैसे अमित के पे फाइल अटैच है, अब मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया, हाइपरलिंक पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने कहा बुक 1। अब पता नहीं मुझे इस बुक 1 में है क्या, लेकिन मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ, ठीक है। बुक 1 पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये दूसरा पेज है, ये ब्लैंक थी, ठीक है ना। तो ये हमारे पेज बदल रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि हाइपरलिंक के साथ भी हम लोग दूसरी हाइपरलिंक को अटैच कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक के जैसे एक पेज के साथ दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज हम लोग इसी तरह से क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक के थ्रू जोड़ सकते हैं। ऐसे ये जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे ऊपर हमारा मेन वाला पेज क्या है, ये वाला पेज है। जैसे रवि पे क्लिक करेंगे तो वो पेज खुलेगा, और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुलेगा। यही हमारा क्या होता है, हाइपरलिंक। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे मैं चाहूँ तो देखो MS वर्ड में भी हाइपरलिंक यूज होता है। इंसर्ट मेन्यू में वही ऑप्शन होते हैं जो कि हम लोग एक्सेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा ऑप्शन क्या होता है, हाइपरलिंक का होता है। दूसरा मैं एक और बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मान के चलो, जैसे कि क्या है, देखो एग्जाम्पल सब मन से बनाए हैं मैं, क्योंकि क्या है, रियल टाइम में जैसा ज़रूरत वैसा हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि एक रिक्वायरमेंट है, मान के चलो कहीं पे कोई वैकेंसी निकली हुई है, 10 लोगों की कोई वैकेंसी निकली हुई है किसी पोस्ट के लिए, तो क्या होगा, 100 लोगों ने उसमें ऑनलाइन अप्लाई किया है, ठीक है ना। लेकिन वो सिलेक्ट क्या करेंगे, ओनली वो 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, जिन लोगों को, और वो पहली बात तो जो लोग अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, वो क्या करेंगे, रिज्यूम उसमें अपना अपलोड करेंगे, और रिज्यूम के बेस पे ही वो क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। अब मान के चलो उन लोगों के यहाँ पे 12 लोगों की वैकेंसी है, ये 12 वो लोग हैं जिनको उन्होंने बुलाया है, ठीक है। तो अब ये 12 लोग उन्होंने कैसे सिलेक्ट किए हैं, एक क्या बोलते हैं, जो उन्होंने क्या सेंड किया होगा, रिज्यूम सेंड किया होगा, उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट किया है। तो जब मैं उनको बुलाऊंगा तो उन लोगों से इंटरव्यू करूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम कि उन लोगों के नाम के साथ मैं उनका रिज्यूम अटैच कर सकता हूँ, जिससे कि जब भी मैं इंटरव्यू लूँ तो इतने लोगों में कंफ्यूज, तो क्योंकि देखो क्या इतने लोग हैं, मुझे क्या पता, पहले ही हम लोगों ने शॉर्ट लिस्टेड किए होंगे, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, अब इतने लोग होते तो मिक्स हो जाती है क्वालिफिकेशन सभी की। तो क्या कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, एक एक रिज्यूम को हम लोग अटैच कर सकते हैं। जैसे रवि है, रवि का रिज्यूम रवि के से अटैच कर दो, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग रिज्यूम भेजेंगे तो वो तो हमारे कंप्यूटर में आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिज्यूम को अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं, हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, हाइपरलिंक का यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर जो हमारी जो शीट होती है, हमारी क्या होती है, एक सीट होती है जो कि टेबल की फॉर्म में होती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये सीट में थोड़ा सा मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए लिखने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ मैंने लिखा, दिस इज द मार्कशीट ऑफ 12th क्लास स्टूडेंट, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। हियर आई एम यूजिंग वेरियस फॉर्मूलेस, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, वेरियस फॉर्मूलेस टू क्रिएट दीज टाइप्स ऑफ मार्कशीट। तो ये देखो किस तरह का वो मिल गया, हमें एक पेज मिल गया, जैसे कि हम लोग MS वर्ड के लिए पेज चाहिए उस तरह का। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसका साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें फिल करना है तो कोई कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं, जैसा हमें इसमें करना हम लोग अपने अकॉर्डिंग उस तरह का कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो मैटर हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो शीट के बारे में अगर हमें क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो इंसर्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, तो वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, हेडर फुटर है। ये हम लोग एक्सेल में कम यूज़ करते हैं, पहले एक्सेल में यूज़ करते नहीं है, ज़्यादा यूज़ होता है। मैं उसको आपको बताऊँगा अपनी MS वर्ड वाली क्लासेस में। जब मैं MS वर्ड की कुछ ही टाइम में विद 1 वीक के अंदर मैं MS वर्ड की क्लास भी स्टार्ट करूँगा। तो MS वर्ड कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसलिए 3 to 4 क्लास या फिर देखते हैं विदिन 10 क्लास के अंदर हम लोग का MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ईजी होता है। तो मैं उसमें आप लोगों को वहाँ पर हाइपर लिंक को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड आर्ट। तो देखो वर्ड आर्ट क्या होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट के लिए, डिजाइनिंग के लिए होता है, ठीक है ना। वर्ड पे कुछ आर्ट वगैरह करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और इंसर्ट कर रहा हूँ
क्या, 2 मैंने रो इंसर्ट कर ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो मैंने मान के चलो इनको क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। मर्ज कहाँ से होता, होम पे आके हम लोग मर्ज कर लेंगे। ठीक है, मैं पहले ही ये सारे ऑप्शन सिखा चुका हूँ होम मेन्यू के, तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख ले, या फिर क्या करे वो प्लेलिस्ट में आके देख सकता है। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पर इंसर्ट में आके वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह की कुछ आर्टिकल वर्ड में फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया, इस टेक्स्ट को मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट को मैं ऊपर ले जाऊँगा, अगर ये ड्रैग होता है तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा, क्लिक करूँगा और जैसे इसका ऑप्शन बनेगा ड्रैग वाला, इस तरह से यहाँ पे ड्रैग, कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्रैग होने में, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ठीक है, इस तरह से मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे ले बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि ये मैंने मान के चलो किसी स्कूल का वो है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, कोई भी स्कूल का नाम ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया जय अकेडमी ले लिया। ठीक है, जय अकेडमी, जय एकेडमी। ठीक है, अब ये किस तरह का फॉर्मेट बन गया, इसको वर्ड आर्ट के थ्रू हमारा क्या होगा, इस वर्ड पे हमारी एक आर्ट होगी जो कि एक 3D फॉर्मेट में ही बोल सकते हैं। इसी तरह का एक डिजाइनिंग कैरेक्टर, डिजाइनिंग जो हमारा वो लेटर है, जो स्कूल का नाम है, एक डिज़ाइन फॉर्म में आ गया। चाहे क्योंकि ऐसी हम लोग जो आर्ट जो हम लोगों ने फॉर्मेटिंग यूज़ की है, ये हम लोग फ़ॉन्ट से यूज़ नहीं कर सकते थे, वर्ड आर्ट के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड आर्ट का यूज़ क्या है, हम लोग इस तरह से वर्ड आर्ट को यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। क्लिक करना है, इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट पे आने के वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है, जो भी अपन को करना है उस तरह का बस एक बार सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी हमें लिखना है तो यहाँ पे हम लोग वो लिख सकते हैं। ठीक है, सारे हमारा 3D फॉर्मेट में आता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी वर्ड आर्ट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा इंसर्ट मेन्यू में, वो होता है सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन क्या होता है, सिग्नेचर लाइन जैसे कि हमें अपने मैटर में सिग्नेचर वगैरह ऐड करने हैं। मुझे यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जिसने भी चलो ये मार्कशीट वगैरह बनी है, तो ये मार्कशीट को वेरीफाई के लिए किसी के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट तो होती है, जैसे प्रिंसिपल हो गया या फिर जो भी कोई हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह, अगर थोड़ी गवर्नमेंट के फॉर्म में देखा जाए तो वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग मार्कशीट की बात कर रहे हैं, जितने भी और भी जगह होती है जहाँ पे कहाँ सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे वो बोलेंगे यहाँ पे नाम लिखो। ठीक है, तो नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे कि मैंने नाम दे दिया रोहित मिश्रा। ठीक है ना, मैंने नेम दे दिया। यहाँ पर उन्होंने पूछा किस पोस्ट पे हैं, तो मैंने बोल दिया डायरेक्टर ऑफ जय एकेडमी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया। इसके बाद उनका ईमेल एड्रेस वगैरह लिखना हो तो लिख दो और ओके कर दो बस। जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरह से एक सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो चाहें तो इस पर क्या हो, पेन से साइन कर देंगे। तो इस तरह के आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट में इस तरह के साइन होते हैं और उसके ऊपर पेन से साइन किए जाते हैं, तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं, सिग्नेचर लाइन से हम लोग वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमारा पूरा मैटर वगैरह तैयार हो जाता है। उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का काम अपने एक्सेल पे लाना होता है। ठीक है ना, तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे कोई डायग्राम बनाना होता तो मैं क्या करता, मेरे पास सबसे पहले माइंड में आता MS पेंट को ओपन करना। मैंने MS पेंट को ओपन किया, मान के चलो मुझे यहाँ पे एक डायग्राम बनाना था छोटा सा, मैं भी एग्जाम्पल में लेना। मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल बना लिया 1 2 3 4 5, यही चीज़ मुझे MS वर्ड पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और कॉपी कर लूँगा, राइट क्लिक की और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम आ गया। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ा, मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ा, तब जाके मैं ये डायग्राम यहाँ पे ला पाया। ठीक है, तो और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और मैं आपको जो ऑप्शन बता रहा हूँ उससे देखो विदिन 5 सेकेंड के अंदर हमारा काम हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर, यहाँ पर क्या करना, बिटमैप इमेज पर क्लिक करना। जैसे हम लोग क्या करेंगे, बिटमैप इमेज पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक और फिर ओके कर देना। ओके करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारा MS पेंट ओपन हो गया। इसका मतलब ये है कि जब मेरा MS पेंट ओपन हो गया तो ये लग कैसे रहा, जैसे कि मैंने MS पेंट पे अपना काम कर रहा है। तो देखो मैंने सपोज यहाँ पे MS पेंट पे कुछ काम किया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, MS पेंट जैसे ही ओपन हो गया तो अब हमें लग क्या रहा है कि हम लोग MS पेंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं MS पेंट पे। मैंने यहाँ पे 5 स्टार बना दिए। ठीक है, 5 स्टार बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसको जैसे ही मैं क्लोज करूँगा, ठीक है ना, अभी मैंने कॉपी किया था, मैं कोई कॉपी वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको जैसे ही क्लोज करूँगा, क्लोज करने पर देखना ये ऑटोमेटिक एक्सेल पे पहुँच जाएगा।
इस तरह से। तो ये क्या हुआ, ना हमें कॉपी करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, ऑटोमेटिकली हमारे एक्सेल पे ही वो सारा काम हुआ जो कि हम लोगों ने किस में किया था, एम एस पेंट में किया था। तो मतलब क्या है, जब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर, क्योंकि एम एस पेंट क्या एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, जब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का काम हमें किस पे, अपने एक्सेल पे लाना होता है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार और करके देख लेते हैं। कहाँ पे आना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, फिर बिटमैप इमेज पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे एम एस पेंट ओपन हो गया। एम एस पेंट ओपन होने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई डायग्राम बनाया, और जैसे क्योंकि डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग को एम एस पेंट ओपन करना पड़ता है डायग्राम के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या ओपन किया है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन ओपन किया है। जैसे डायग्राम, मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक डायग्राम बोल लिया, एक इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट किया, फिर इसको यहाँ कनेक्ट किया मैंने। कनेक्ट करने का जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये लग रहा है किस पे हो रहा है, पेंट पर, बट एक्चुअल में ये जाएगा कहाँ पर हमारा, ये हमारा जाने वाला है किस पे, एक्सेल पे। ठीक है ना, और ये एक्चुअली एक्सेल पे ही बन रहा है इस तरह से। ये मैंने डायग्राम बनाया, मान के चलो मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी, इसी तरह से मैंने लिखा यहाँ पे सी, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा डी। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया। अब मैं जैसे इसको क्या करूँगा, क्लोज करूँगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये मेरा डायग्राम एम एस एक्सेल पे पहुँच जाएगा। ठीक है, मैंने किया क्लोज, तो देखो ऑटोमेटिक जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मेरे एम एस एक्सेल पे डायग्राम आ गया। तो इससे हमारा ये बेनिफिट है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन से कभी भी कोई डायग्राम बनाने हो तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करके डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात आती है, जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा लास्ट ऑप्शन है, वो है सिंबल। देखो सिंबल में क्या होता है, इस तरह के मतलब ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को कीबोर्ड पे नहीं मिले, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ से, जैसे टीएम है, इसको इंसर्ट कर दो। इस तरह के बहुत सारे लिखे होते हैं। कॉपीराइट का सिंबल है, नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, कॉपीराइट का कीबोर्ड पे नहीं होता है, तो क्या करना है, सिंबल पर आना है, जो भी चीज़ सिंबल है कॉपीराइट, और इंसर्ट कर देना। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट का सिंबल आ गया, क्योंकि ये चीज़ हमारे कीबोर्ड पे नहीं है। तो सिंबल का मतलब ये होता है, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये सब हमें नहीं मिलते हैं कीबोर्ड पे। तो जब भी हमारे मैथमेटिकल चीज़ें हम लोग को क्या है, कीबोर्ड पे नहीं मिलती है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इन सभी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंबल ऑप्शन। ये सिंबल ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग ये सब कर सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ क्या करना है, सिंबल पे क्लिक करना है, जो भी सिंबल की रिक्वायरमेंट हो। सभी कभी कभी हमें नंबर्स भी कैसे चाहिए पड़ते हैं, गोले में चाहिए पड़ते हैं सर्कल टाइम में, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। तो अब यहाँ से यूज़ दिख रहा होगा कि कितना यूज़ है, अल्फा बीटा गामा सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई वर्ड नहीं मिला तो यहाँ पे क्लिक कर देना, तो यहाँ से और डिफरेंट तरह से हमें वर्ड्स मिल जाएंगे, सारे फॉन्ट चेंज करते हुए भी मिल जाएंगे। तो सारी रिक्वायरमेंट हमारी एक्सेल फुलफिल करता है, किससे, सिंबल से रिलेटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर और भी नीचे आएंगे तो यहाँ से ड्रैग करके देख लेना आप लोग। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखो कितने सारे फॉन्ट में मिल जाएंगे हमें, हर एक फॉन्ट में सिंबल्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, नीचे करते जाओगे तो सिंबल्स वगैरह आते हैं, अल्फा बीटा गामा @ ये सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, आज हमारी एम एस एक्सेल की मैंने कंप्लीट इंसर्ट मेन्यू एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी है। अब आप लोगों को इनको चलाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, पेज लेआउट मेन्यू भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं पूरा एक्सेल सिखा रहा हूँ आपको, तो ये भी हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक क्या किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इसके साथ। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो एम एस एक्सेल में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हमारी पाइथन की क्लासेस भी चल रही हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो क्या करें, प्लेलिस्ट में आके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, किसके लिए, अगर नोट्स चाहिए तो सारे नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड।